देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर घूसखोर पंडित या पोंगा पंडित या हवस के पुजारी आखिर हिंदू से या ब्राह्मण से संबंधित ही क्यों बनाते हैं? कहीं न कहीं एक साजिश है, एक नैरेटिव सेट किया जाता है। आखिर हवस के मौलाना क्यों नहीं हो सकता? मैं ये नहीं कह रहा कि लिखो, लेकिन आखिर ब्राह्मण या पंडित पे ही क्यों किया जाता है? पोंगा पंडित ही क्यों होगा? पोंगा मौलाना भी हो सकता है, या पोला क्रिश्चियन भी हो सकता है, पादरी भी हो सकता है, लेकिन ये जानबूझ के किया जाता है क्योंकि हिंदू सनातन एक ऐसी संगठित एक समूह है जो पूरे विश्व में मंगल कामना करता है, अनेक प्रकार के व्यसनों को खत्म करता है, चरित्र पे विशेष ध्यान देता है। तो कैसे बाजारवाद हावी हो गए, कैसे पश्चिमी संस्कृति हावी हो जाए, इसके लिए जानबूझ करके टारगेट किया जाता है। मैं किसी भी, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैसे हो या दलित समाज हो, किसी के भी मैं अपमानजनक जो इस तरह के लोग करते हैं, मैं उसका घोर विरोध करता हूं। चाहे कोई भी, जैसे इटावा में चाहे यादव की चोटी काटी गई, मुझे उतना ही दुख हुआ। अगर जो प्रयाग जो लगा था माघ मेला में शंकराचार्य जी के बटुकों की चोटी पकड़ करके पुलिस वालों ने पीटा, मुझे उतना ही दर्द हुआ। तो ये दोनों सब निंदनीय है। मेरे कहने का मतलब, कहीं ना कहीं चोटी किसी की हो, कहीं ना कहीं नाम किसी की हो, लेकिन बदनाम हिंदू और सनातन को किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है। इसलिए मेरा मानना है, एक तो निश्चित रूप से सिर्फ एक कार्रवाई नहीं है, इसके पीछे कई साजिश होती है। एक तो व्यवसायिक साजिश भी होती है कि कुछ ऐसे नाम रख लिया जाए, टीवी पे कुछ प्रचार करवा दिया जाए, इसी बहाने कुछ हल्ला होगा, लोगों की भावना आहत होगी, चिल्लाएंगे और उनको प्रमोशन हो जाता है, फिर बाद में हटा लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना। पीके फिल्म में भी ऐसे ही हुआ, भगवान शिव का अपमान दिखाया कितना, और हम लोग चिल्लाते रहे, और आप देखो कि सब कुछ जो है वो फिल्म काफी लोगों ने देखा कि आखिर है क्या इसमें, देखने के लिए हुआ। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश में ही, इस देशवासियों का ही अपमान किया जा रहा है, जाति के नाम पे किया जा रहा है। जहां जाति मिटाने की बातें सरकारें कर रही है, वहां पे जो है सेंसर बोर्ड उसको पास कर देता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। सरकारें कोई भी आ जाती है, ऐसा लगता है सेंसर बोर्ड को पाकिस्तान चला रहा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर इस देश का ही तो सेंसर बोर्ड होगा, तो वो तो कम से कम समझता होगा कि घूसखोर पंडित हम क्यों नाम दे रहे हैं। तो लेकिन कहीं ना, चाहे रजिस्ट्रेशन जहां भी होता होगा, पहले नाम का रजिस्ट्रेशन होता है, तो इसलिए नाम देने वाला कहीं ना कहीं या इस सब की मिलीभगत होती है। मेरा मानना है इस पे कठोर से कठोर ठोस कार्रवाई किया जाए, ताकि दोबारा कोई हिम्मत न करे किसी की भावना को आहत करने के लिए। आप देखिए कि किस प्रकार से हाजी जो वारिस अली शाह का दरगाह है, जो देवा शरीफ दरगाह उत्तर प्रदेश में, बोला एक बच्चा सिर्फ तिलक लगाया हुआ था, वहां खड़ा था, उसको लोगों ने कहा पंडित इधर आ, और उसको सभी लोगों ने मिलकर मारा और बुरी तरह घायल हो गया। अब जाके एफआईआर हुआ, यानी तिलक से लोगों करने लगे कि ये तो पंडित है, इसको मारो। तो यह नैरेटिव सेट किया जा रहा है, यही इसका प्रयास है, इस तरह के लोगों की मानसिकता की। उसमें भले मनोज वाजपेयी हो या नीरज पांडे हो उसके, लेकिन मानसिकता उनकी ऐसी कुत्सित है कि उन्होंने जानबूझ के इस तरह किया। और जो भी पंडित इसके शिकार हो रहा है, ब्राह्मण शिकार हो रहा है, इसके दोषी यही माने जाएंगे। जो भी जातीय संघर्ष हो रहा है, तो उसके दोषी निश्चित रूप से ये और सेंसर बोर्ड माने जाएंगे। हमें लगता है कि इनके खिलाफ एफआईआर करके सरकार और इनको गिरफ्तार करे कि इस तरह की कैसे भावना आहत की, और भविष्य में किसी भी जाति के नाम पे किसी की भी भावना आहत नहीं होनी चाहिए। नहीं, हिंदू महासभा पूरे देश में इसके वो कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, आंदोलन कर रही है, और जल्द ही प्रधानमंत्री जी से मिल करके हम चाहेंगे कि सेंसर बोर्ड पूरी तरह बदल दिया जाए, और सेंसर बोर्ड में प्रयास करेंगे कि संतों को रखा जाए, धर्मगुरुओं को रखा जाए, और ताकि सेंसर बोर्ड ऐसे पास हो जिससे कि किसी की भावना आहत ना हो। हम किसी की भावना आहत करने का वो नहीं है, लेकिन जानबूझ करके आजादी के बाद से ही जिस प्रकार से देश में बॉलीवुड के माध्यम से हिंदू समाज में आपस में एक बांटने की रणनीति की गई, भावना आहत करने की जाति के नाम पे और देवी देवताओं का अपमान करके, ये बहुत निंदनीय है, ये बर्दाश्त से बाहर है। अब हमें लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को इसमें स्वयं हस्तक्षेप करना चाहिए, और इसी निमित्त हम मिलेंगे और कहेंगे सेंसर बोर्ड को पूरा बर्खास्त करिए और इसमें साधु संतों की भागीदारी दीजिए।